ड्रैगो रूल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है जिससे बहुत कुछ एक्सेप्शंस ये कैरी करता है। ठीक है, हम सिंपल सा हाइब्रिडेशन निकालते हैं क्योंकि हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले से तो हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे PH3 और H2S, ये जो कंपाउंड होते हैं इनका हाइब्रिडेशन हम निकालते हैं तो ये हाइब्रिडेशन हमारा जो है कि रॉन्ग बैठ जाता है। ठीक है, क्यों? ये इसको समझाने के लिए हम लोग ड्रैगो रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी ड्रैगो रूल क्या होता है, 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़, अगर सेंट्रल एटम है कोई, फिर उसके बाद उससे जो अटैच एटम है, ठीक है, जो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन और अटैच एटम होते हैं उनके उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनके हाइब्रिडेशन के लिए। ठीक है, इफ़ अटैच एटम इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कोई हाइब्रिडेशन हो गया, हाइड्रोजन वगैरह ये सब अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो एक्साइट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये इनकी वजह से, इनकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या होते हैं, वो हाइब्रिड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे जिसके से हम समझेंगे जो कि ड्रैगो रूल को। ठीक है, फर्स्ट, जो सेंट्रल एटम होता है उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो सेंट्रल एटम होना चाहिए थर्ड ऑर्बिटल का या बिलो थर्ड ऑर्बिटल का होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है आपका कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड एटम होंगे, नेबरिंग एटम होते हैं, वो क्या हो जाएंगे 2.1 या उससे क्या हो जाए, कम हो, तो ये हमारा जो है कि ड्रैगो कंपाउंड बनाएंगे ये सब। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं ड्रैगो कंपाउंड के। हम लोग जानते हैं NH3 और एक होता है PH3। ठीक है, NH3 अमोनिया और PH3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, बोथ हैव 1 लोन पेयर। ठीक है, NH3 में जो आपका नाइट्रोजन होता है उसका है होता है उसमें 1s2 2s2 2p3, इसका भी होता है क्या, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यानी इसके लास्ट में भी एक लोन पेयर है, इसके लास्ट में भी एक लोन पेयर है, बस क्या है PH3 की साइज़ बड़ी है और नाइट्रोजन की साइज़ छोटी होती है। ठीक है, अब इसको हम जो कि ड्रैगो कंपाउंड से देखते हैं। अब नाइट्रोजन में क्या हो जाती है, इसकी मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल में। S ऑर्बिटल जो होता है नाइट्रोजन का, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और P ऑर्बिटल नाइट्रोजन का जिसमें PX PY PZ, ये मिक्स हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, 4 सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp3 sp3 और sp3 और एक sp3, जिसमें एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाकी सब में प्रेजेंट होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, हम लोगों ने ये देखा है। ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इससे जो अटैच होता है तो एक में लोन पेयर होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है बाकी इन तीनों से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स वो एक लोन पेयर की वजह से 108 डिग्री हो जाता है अप्रॉक्स। यहीं पे जब PH3 का देखेंगे, ठीक है, तो PH3 का हम देखेंगे एक लोन पेयर होता है,
ये क्या करता है, अनहाइब्रिडाइज, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन किससे इसी से हो जाता है। तो यानी जब हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि पी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, अप्रॉक्स 90 डिग्री, इस तरीके से होता है पी ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 90 डिग्री। ठीक है। तो इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, PH3 का बॉन्ड एंगल कम होता है, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड बोले जाते हैं। ठीक है। कुछ ड्रैगो कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे हम रीड करते हैं, कुछ ड्रैगो कंपाउंड में बता देता हूँ। ड्रैगो कंपाउंड जिसमें ये अनहाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड होंगे, जैसे PH3 होगा, लोन पेयर एक है और ये थर्ड ऑर्बिटल का है, थर्ड पीरियड का है। और सैनिक एक लोन पेयर विथ हाइड्रोजन लेस देन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंटीमनी 1 लोन पेयर विथ हाइड्रोजन, ये भी है। बिस्मथ विथ लोन पेयर, ये भी है। फिर उसके बाद H2S ऑक्सीजन फैमिली का विथ 2 लोन पेयर। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, तो ये भी क्या होता है आपका। उसके बाद H2S सेलेनियम, इसके बाद 2 लोन पेयर। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये ड्रैगो रूल होंगे, ड्रैगो कंपाउंड होंगे, जो क्या करेंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉन्ड एंगल भी क्या होंगी, कम होंगी, अप्रॉक्स 90 के अराउंड होगा। ठीक है, ओके।